यहां पर देखिए हमें तीन इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन दिया गया है a+1 इंटू b+1 इंटू c+1 इक्वल टू 3। दूसरा इक्वेशन दिया गया है a+2 इंटू b+2 इंटू c+2 इक्वल टू -2। और तीसरा इक्वेशन दिया गया है a+3 इंटू b+3 इंटू c+3 इक्वल टू यहां पर -1 के। तो फिर हमें यहां पर जो है a+20 इंटू b+20 इंटू c+20 का यहां पर वैल्यू पता करना है। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां पर जो है ये कंसीडर कर लेंगे कि लेट यहां पर ये जो a+1 है ये x के इक्वल है। a+1 मान लिया यहां पर ये x के इक्वल है। और ये जो आपको b+1 दिख रहा है ये हमने मान लिया कि यहां पर ये y के इक्वल है। और ये जो c+1 है, c+1 ये मान लिया कि यहां पर ये z के इक्वल है। तो फिर यहां पर देखें ये जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है ये क्या बनेगा। तो यहां पर ये जो आपको फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है हम ये कह सकते हैं कि ये यहां से हो जाएगा a+1 के जगह पर हमने x लिखा, b+1 के जगह पर y लिखा और c+1 के जगह पर z लिखा। तो ये यहां से बन जाएगा x इंटू वाई इंटू जेड इक्वल टू यहां पर ये हो गया 3 के। तो चलिए मान लेते हैं कि यहां पर ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। तो यहां पर जो है हम इसे आगे यूज करेंगे अभी। अब देखें, अब यहां पर जो है ये जो आपको दूसरा वाला इक्वेशन दिख रहा है, देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन को देखें यहां से, हम इसे भी यहां x, y और z के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां ये जो आपको a+2 दिख रहा है इसे हम लिख सकते हैं a+1+1 और b+2 को हम लिख सकते हैं b+1+1 और c+2 को लिख सकते हैं c+1+1 इक्वल टू यहां पर ये -2 के। तो अब देखिए a+1 के जगह पर क्या आ गया, x आ गया। तो ये हो गया x+1 ये हो जाएगा यहां पर y+1 और ये यहां पर हो गया z+1 इक्वल टू यहां पर ये हो गया -2 के। यहां पर देखिए हम इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई करने से बेहतर है कि यहां एक ट्रिक होता है हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। वो ये कि हमें यहां पर पता है कि अगर x प्लस के हो इंटू वाई प्लस के हो इंटू यहां पर z प्लस के हो, तो यहां पर अगर ये है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये इक्वल होता है। अगर आप इसे एक्सपैंड करेंगे तो आप पाएंगे कि ये इक्वल होता है x इंटू वाई इंटू जेड प्लस ये k और फिर ब्रैकेट में यहां पर आएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स और फिर यहां पर ये हो जाएगा प्लस के स्क्वायर और फिर ब्रैकेट में यहां पर ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहां पर ये के क्यूब के। तो ये जो यहां पर एक्सपेंशन है, ये जो यहां पर फार्मूला आप कह सकते हैं कि x प्लस के इंटू वाई प्लस के इंटू जेड प्लस के, ये अगर इसके इक्वल है तो हम इसको यहाँ अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको यहाँ अप्लाई करते हैं तो यहाँ से देखिए हमें क्या मिलने वाला है। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है k के जगह पर क्या है, आपको ये 1 दिख रहा है, तो हम k के जगह पर 1 कंसीडर करके हम यहाँ इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स वाई जेड, यहाँ ये हो गया एक्स वाई जेड प्लस
के की जगह पर ये 1 है तो यहाँ हो गया 1 और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस फिर यहाँ देखिए के का स्क्वायर, दैट मीन ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो जाएगा फिर। और फिर यहाँ पर ये है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहाँ पर ये के का क्यूब, मतलब ये 1 का क्यूब, तो ये 1 ही होगा, इक्वल टू यहाँ पर ये -2 के। अब देखिए यहाँ पर ये जो एक्स वाई जेड है, यहाँ से देख ले इक्वेशन 1 से, ये किसके इक्वल है, ये 3 के इक्वल है, तो यहाँ हो गया ये 3 प्लस ये हो जाएगा यहाँ पर अगर देखें तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा, अगर आप देखें ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये प्लस 1 इक्वल टू -2 के। तो अभी यहाँ से देखिए हम क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से जो है हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखें हमें क्या मिल जाएगा, ये जो 3 है और ये जो 1 है ये ऐड हो जाएगा, कितना होगा 4 हो जाएगा। उस 4 को हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -2 के साथ ऐड होकर के -6 बन जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये इक्वल है यहाँ पर -6 के। तो चलिए मान लिया कि यहाँ पर ये है इक्वेशन नंबर 2। अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहां से देखिए हम क्या करने वाले हैं। अब यहां से ये जो हमें इक्वेशन दिया गया है, तीसरा वाला इक्वेशन यहां ये वाला, इसको भी हम यहां एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो यहां पर भी हम यही करेंगे कि यहां हम देखें तो a+3 की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, a+1+2, तो a+1 की जगह पर x आ जाएगा तो हो जाएगा यहां पर x+2, तो ये हो गया यहां पर x+2, ये हो जाएगा यहां पर y+2 और ये हो जाएगा यहां पर z+2 इक्वल टू यहां पर ये हो गया -1 के। तो यहां अगर हम इस फार्मूले से हम यहां एक्सपैंड करते हैं तो देखिए क्या मिलने वाला है। यहां इस केस में इस k के जगह पर क्या दिख रहा है आपको, ये 2 दिख रहा है। तो चलिए हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा एक्स वाई जेड प्लस k की जगह पर तो 2 आ गया इंटू यहां पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस यहां पर ये जेड एक्स और यहां पर फिर से ही होगा प्लस और ये के स्क्वायर है, के स्क्वायर मतलब यहां पर हो गया 2 का स्क्वायर और फिर यहां हो जाएगा ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस यहां पर ये 2 का क्यूब इक्वल टू ये -1 के। तो यहां से हम देखें तो एक्स वाई जेड के जगह पर तो 3 डाल सकते हैं इक्वेशन 1 से, प्लस यहां पर 2 और ये एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस यहां ये हो गया 4 और ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 8 इक्वल टू यहां पर ये हो गया -1 के। तो 3 और 8 ऐड होकर कितना होगा 11, वो 11 लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो इस -1 के साथ ऐड होकर के ये -12 बन जाएगा। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 ब्रैकेट में यहां एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस यहां पर ये 4 एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू यहां पर ये -12 के। तो अभी अगर हम पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते हैं
तो ये बनेगा यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पर ये होगा प्लस 2 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, यहाँ ये हो जाएगा -6, क्योंकि हमने -12 को भी 2 से डिवाइड कर दिया ना, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहे थे, तो ये हो गया -6 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और यहाँ पर प्लस, यहाँ देखें ये 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है, तो हम इसे दो बार लिखेंगे। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड हम ऐसा लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं थोड़ी देर बाद आपको समझ में आएगा। ये इक्वल हो गया यहाँ पर -6 के। तो यहाँ पर जो है आप इसको देखें, ये किसके इक्वल होगा, आप गौर से देखें तो ये इक्वेशन नंबर 2 में देखें तो यहाँ ये इसके इक्वल है, इसके, तो इसके जगह पर हम यहाँ -6 लिख सकते हैं। तो अगर ये यहाँ पर -6 हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये हो गया -6 प्लस x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -6 के। तो इस -6 से ये -6 यहाँ कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड ये मिल गया हमें 0 के इक्वल। तो चलिए मान लेते हैं कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ अगर आप देखें तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2, तो इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम, या हम लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 2 हमने यूज किया है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड के जगह पर क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 0, यहाँ हम 0 लिख सकते हैं। तो ये हो गया +0 इक्वल टू -6 के। तो यहाँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू -6 के। तो चलिए मान लेते हैं कि ये यहां हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए, अब आते हैं हम अपने फाइनल स्टेप पे। हमें यहां इस वीडियो में क्या पता करना है, हमें यहां पर ये पता करना है ये। तो हम सबसे पहले इसको भी एक्स वाई फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में लाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए अगर आप देखें तो हम यहां लिख सकते हैं a + 1 + 19। तो अगर a + 20 के जगह पर हम a + 1 + 19 लिख सकते हैं, तो a + 1 किसके इक्वल था, x के, तो ये बन जाएगा यहां पर x + 19 के। सिमिलरली ये हो जाएगा y + 19 के, और ये हो जाएगा z + 19 के। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये हो रहा है x + 19 y + 19 और z + 19 के। तो यहां आप देखें तो हम अगर इसे एक्सपैंड करते हैं तो यहां हो जाएगा ये x y z प्लस, यहां देखें इस फॉर्मूले में k की जगह पर हमें इस बार 19 लिखना है, तो 19 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो यहाँ 19 और ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, और प्लस यहाँ पर के स्क्वायर, दैट मीन 19 का स्क्वायर हो गया, इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस के क्यूब, दैट मीन यहां हो जाएगा 19 का क्यूब। अब देखें इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं कि एक्स वाई जेड ये इक्वल है 3 के, तो यहां हो गया 3 प्लस 19,
और ये देखें, ये अगर आप इक्वेशन नंबर 4 से देखें तो ये किसके इक्वल है, -6 के। तो यहां हो गया -6 इंटू में -6 प्लस यहां ये 19 का स्क्वायर और यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो यहाँ आप इक्वेशन नंबर 3 से देख लीजिए, ये 0 को इक्वल है। तो यहाँ हो गया इंटू 0 प्लस यहाँ हो जाएगा ये 19 का क्यूब। तो इससे आगे देखिए, यहाँ से ये हो जाएगा 3 माइनस 1 1 4 और ये यहाँ से ये तो 0 हो गया, इसको छोड़ दें, और फिर यहाँ पर प्लस ये 19 का क्यूब, ये होगा यहाँ पर 6859। तो यहाँ से आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको मिलेगा कि हो जाएगा 6862 माइनस 114। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि ये आ जाएगा यहाँ पर, आप इसमें से जो है इसको सब्ट्रैक्ट करें तो आपको मिलेगा 6748। तो यहाँ हमको फाइनली ये इतना आंसर मिल रहा है। तो इस तरह से हमने ये देख लिया है कि यहाँ पर जो है हमें ये 3 इक्वेशन दिया गया था और हमें यहाँ पर इसका वैल्यू पता करना है। तो यहाँ पर जो है हमने इसका जब वैल्यू पता किया तो हमें ये मिला कि इसका जो वैल्यू आता है ये आता है 6748। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।